Hi everyone, I am Vinod Patil. Today we are going to learn mental ability test, and in that subject we are going to learn the very first topic, that is odd man out. If such types of figures asked in an examination, how you are going to solve that question based on this particular topic, odd man out. इसमें ज़्यादातर 4 टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक जो है उसमें वो ये है, ऑब्जर्व द साइज एंड पोजीशन ऑफ शेडेड पोर्शन इन फिगर। मतलब कुछ फिगर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको शेडेड पोर्शन दिखाए जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई फिगर है जिसमें शेडेड पोर्शन दिया गया है तो उस फिगर में हमें उसके शेडेड पोर्शन को ऑब्जर्व करना है, उसके साइज को ऑब्जर्व करना है, उसके पोजीशन को ध्यान में रखते हुए फिर हमें उनमें से ऑड मैन आउट को फाइंड आउट करना है। ऑड मैन आउट को फाइंड आउट करना मतलब इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि जो 4 ऑप्शन हमें दिए जाएंगे उसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो तीनों ऑप्शन सिमिलर होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उनसे हटके होगा, थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि इन एन एग्जामिनेशन हमें पता है 3 वर डिस्ट्रैक्टर एंड 1 इज द की। तो डिस्ट्रैक्टर और की इनमें आपको अंतर नजर ना आए, इसलिए वो क्वेश्चन का डिजाइन उस तरह से किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उनका मीनिंग, हमें उनका जो आंसर है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो कैसे फाइंड आउट करना है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हियर फिगर इज गिवन इन ऑप्शन ए is here, option B, option C, and this one is option D. Question number 1 is there. If suppose हमें इसमें करना क्या है कि ये जो भी फिगर दिया हुआ है इसमें शेडेड पोर्शन को ऑब्जर्व करना है। ये शेडेड पोर्शन है हमारा। इस शेडेड पोर्शन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसके ऊपर ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इसके नीचे भी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके भी 3 हिस्से बने हुए हैं, लेकिन ये जो 2 हिस्से है वो ब्लैंक है। ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसका शेडेड किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो बीच वाला हिस्सा शेडेड है और 2 उसकी साइड जो है वो अनशेडेड है, ब्लैंक है। यहाँ पर भी वैसे ही हमें दिखाया। मतलब एक सिंपल पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर कि ये सी, डी और ये में ये तीनों फिगर सेम है अकॉर्डिंग टू शेडेड पोर्शन। और इसमें अगर हम देखते हैं तो शेडेड पोर्शन की जो पोजीशन है, साइज तो सेम है सभी इसमें, लेकिन यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन की पोजीशन है वो यहाँ पर दी गई है एट द एंड। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इन चारों फिगर में से ऑड मैन आउट है। तो इस तरह के भी कुछ फिगर्स आएंगे जिसमें आपको शेडेड पोर्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल ये हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आपको सारी फिगर सेम नजर आ रही है। ऑल द ट्राइंगल्स आर देयर एंड बॉटम का जो हिस्सा है पर्टिकुलरली उतना ही हिस्सा सभी फिगर्स का शेडेड है। यहाँ पर कम ज्यादा हो गया है लेकिन पर्टिकुलरली उतना ही पोर्शन शेडेड किया गया है। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है कि इसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है। ये हो गया, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन रहेगा, ये डी होगा। अब इसमें अगर हम इस फिगर को रोटेट करके चलते हैं, अगर इसको हम इस तरह से रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करते हैं तो ये फिगर इस तरह से तैयार हो जाएगी। इसको तो रोटेट करना नहीं है, मतलब ये जो लाइन है वो इसी पोजीशन में आएगी। अगर हम इस फिगर को ऐसा रोटेट करना पड़ेगा, हमें इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, तब वो इस तरह से खड़ी होंगी। लेकिन जब ये लाइन के बारे में हम सोचेंगे तब वो लाइन जो है आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी। इस फिगर को अगर हम रोटेट करते हैं तो इस तरह से पूरी तरह से रोटेट करने के बाद ये इस तरह से तैयार होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी की फिगर सेम रहेगी। जब हम उसको इस तरह से कर देंगे तब उसका जो लाइन है ये इस तरह आ जाएगी। लेकिन ये सी पे जो फिगर है उसको अगर हम उसी तरह से मूव करते हैं तब फिगर तो सेम बनेगा, साइज भी उतना ही रहेगा, लेकिन ये जो लाइन है वो इस बाजू में आपको दिखाई देगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी शुड बी ऑड मैन आउट। इस तरह से ऑड मैन आउट में इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऑड मैन आउट में कुछ फिगर्स आपको ऐसे भी दी जाएगी
जिनको आपको डिवाइड करने पर उसके दो समान हिस्से होंगे। मीन्स ईच फिगर एक्सेप्ट वन इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट। तीन फिगर सेम रहेगी और किसी एक फिगर में ऐसा कुछ होगा कि जो दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसको समझने के लिए हम ये दो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको मिरर इमेज भी दिख रहा है। मिरर इमेज है, इसका ये मिरर इमेज है, लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में तो दो इक्वल पार्ट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर भी इक्वल पार्ट तैयार हो रहा है, यहाँ पर भी उसका इक्वल पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम जो फिगर हो रही है डी में, उस फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये उसका इक्वल पार्ट यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। तो जो आने वाली फिगर है, जो क्वेश्चन आएगा हमें, उस क्वेश्चन में हमें इस चीज को भी ऑब्जर्व करना होगा कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी देयर। उनमें सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी को अगर आप ध्यान में लाओगे, समझोगे, तो फिर आपको जो अलग है, जो डिफरेंस है, वो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, वहां पर भी स्क्वायर है। इसमें आपको अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ट्रायंगल के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, दो सेम हिस्से हो रहे हैं। यहाँ पर भी हमें रेक्टेंगल के दो इक्वल पार्ट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रायंगल के यहाँ पर दो पार्ट्स हो रहे हैं, बट दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर इसके दोनों इक्वल पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सी में पार्ट इक्वल नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑड मैन आउट, दिस वन इज डिफरेंस हो रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। अभी तक हमने दो पार्ट्स देखे, जिसमें कि आपको अगर शेडेड पोर्शन आता है तो उसके पोजीशन को देखो, उसको रोटेट करके देखो और फिर फाइंड आउट करो कि डिसिमिलरिटी क्या है। वैसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे ऑड मैन आउट इस चैप्टर को लेकर, कि उसमें आपको दी गई चार फिगर में से, चारों फिगर में आने वाली जो फिगर्स है उसको अगर हम सिमेट्रिकली देखते हैं, आधा काट के देखते हैं, अज्यूम करते हैं, गेस करते हैं, तो वो उसके दो समान हिस्से हो रहे हैं या नहीं, ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा। मैन आउट में तीसरा टाइप ये भी आता है कि अगर इस तरह के फिगर दिए जाए जिसमें दो फिगर्स हो, तो हमें करना क्या है इस समय? हमें इनर फिगर को आउटर फिगर से कंपेयर करना है। इनर फिगर को आउटर फिगर से कंपेयर करने पर हमें सिमिलरिटी समझ में आएगी। जैसे ही हम सिमिलरिटी को भाप लेंगे, हमें ऑड मैन आउट को ढूंढने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो इनर फिगर में क्या है? सर्कल है, तो आउटर फिगर भी सर्कल ही दिया गया है। यहाँ पर भी हमने देखा कि इनर फिगर जो है वही आउटर फिगर है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इनर फिगर जो है ये इस तरह से बनी हुई एक आकृति है जिसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो उसका आउटर फिगर से जब उसे कंपेयर करते हैं तब यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, ये डिफरेंट है। यहाँ पर इनर फिगर से आउटर फिगर मेल खा रहा है, सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑड मैन आउट। इसको और हम विस्तार में समझेंगे। अगर यहाँ पर जाते हैं तो देखो इनर फिगर और आउटर फिगर को कंपेयर किस तरह से करना है। यहाँ पर इनर फिगर में अगर हम साइड को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, इनर फिगर में 5 साइड्स है और आउटर फिगर में 3 साइड्स है। तो डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। इसको समझना है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं सेकंड फिगर में, बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए अंदर 1 2 3 4 5 6 7, इनर फिगर में 7 साइड्स है और आउटर में कितना है? 5 है, आउटर में 5 है। देखो यहाँ क्या था, इस चीज को समझना है। इनर फिगर में नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा थी, आउटर में कम थी। यहाँ पर इनर फिगर में नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा है, आउटर में कम है, मतलब मेल खा रहा है। यहाँ जाएंगे अगर हम तो इनर फिगर में देखिए आपको 4 फिगर है, 4 साइड्स है, सॉरी 4 साइड्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। आउटर फिगर के साइड्स को काउंट करोगे आप तो वो 6 आपको देखिए ये डिफरेंस कवर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इनर फिगर के अंदर साइड्स 4 है, मतलब कम है, और आउटर में ज्यादा है। यहाँ पर क्या था? इनर में ज्यादा है, आउटर में कम है, इनर में ज्यादा है, आउटर में कम है। यहाँ पर इनर में कम है, आउटर में ज्यादा है। इसको थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डी ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो इनर फिगर में जो है साइड्स है 1 2 3 4 5 6 साइड्स है इनर फिगर में। आउटर फिगर में कितने साइड्स है? 1 2 3 एंड 4 साइड्स। मतलब यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस सभी में है, लेकिन ऑड मैन आउट क्या है?
कि ए, बी और डी में इनर फिगर के साइड ज्यादा है, आउटर फिगर के उससे 2 से कम है। और वही अगर हम देखते हैं सी में क्या हो रहा है कि इनर फिगर में साइड कम है और आउटर फिगर में ज्यादा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड मैन आउट एंड दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इन सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल हमें यहाँ पर अगर इस तरह के एग्जांपल दिए गए हैं, हम इस सारे ऑप्शंस को अगर ऑब्जर्व करते हैं ए, बी, सी एंड डी को, तो हमें फिगर सेम दिखाई दे रहे हैं और उसमें जो लेटर्स है वो भी सेम है। अब अगर ऐसे जगह पर हमें ऑड मैन आउट को फाइंड आउट करना है तो हमें करना क्या होगा? देखो हम सीक्वेंस देखेंगे इसका ए, बी, सी एंड डी। यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी एंड डी, एंड अगेन ए, बी, सी एंड डी। हर जगह पर हमें उसका प्लेस बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी हमें अगर उसका आंसर फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल डिफरेंस कहां पर है, तब हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उसका पोजीशन क्या है, मतलब उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है वो ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से मूव हो रहा है, दैट मीन्स इट इज मूविंग क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो देखिए आपको ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हुए दिख रहा है। अगर किसी 3 जगह पर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज वाला डिफरेंट रहेगा, किसी 3 जगह पर एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम है तो क्लॉकवाइज वाला डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी ये हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव होता हुआ, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ए, बी, सी और डी हमें ये इन लेटर्स का जो मूवमेंट है वो इस तरह से मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हुए वो नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, इसमें जो है आपको उसका जो मूवमेंट है वो कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। लेकिन इसमें ए में जो है वो आपको मूवमेंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी ऑड मैन आउट। इन चारों फिगर में से वो ऑड मैन आउट है। एक दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन में केवल और केवल 4 ही ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे। उससे आप ये समझ सकते हो कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दैट चैप्टर, ये हम वहां पर बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा पढ़ेंगे। इसमें ये सारे जो एग्जांपल्स है, सारी जो फिगर्स है वो हमें सेम नजर आती है, एक्चुअल में वो सेम ही है। अब करना क्या है कि उसमें से ऑड मैन आउट कौन है इसको जानने के लिए हमें किसी एक फिगर को मूव करना पड़ेगा। देखो इसको हम मूव नहीं करेंगे क्योंकि वो एज इट इज है। अब अगर इसको हम मूव करते हैं तो इसका जो ये पोर्शन है इसी तरह से बन जाता है। इसको अगर आपने मूव कर दिया तो वो मूव करने के बाद में आपको ये ऑप्शन इस तरह से तैयार होगा, मतलब ये इक्वल है दोनों का। फिर इसको अगर हम आपको मूव करने के लिए इसको थोड़ा सा हल्का इधर साइड में मूव करना पड़ेगा, तब ये जो तैयार होने वाला फिगर है वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से। मतलब ये ए, बी एंड सी, ये तीनों फिगर जो है मूव करने के बाद एक जैसे रहेंगे। अब इसको मूव करेंगे हम, इसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे। तो अगर इसको हम मूव करते हैं, देखिए आपने इस तरह से इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद अब ये जो पोर्शन है ये आपका इस तरह से आपको जाता हुआ नजर आता है। मतलब इसका जो नीचे वाला डायरेक्शन है वो मेल नहीं खाता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स व्हाई हियर डी मस्ट बी ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट इस चैप्टर में हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस तरह के फिगर दी जाएगी। उनमें से हमें ढूंढना किस चीज को है, 3 जो फिगर है उसमें कुछ सिमिलैरिटी होगी। उस सिमिलैरिटी को अगर आप पकड़ लोगे तो डिससिमिलैरिटी जो है, मतलब जो डिफरेंस है, वो आपको 4th वाले ऑप्शन में कहीं ना कहीं नजर आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑड मैन आउट। इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड फिगर्स जो पूछी जा सकते हैं उसको ऐड करने की कोशिश होगी। टिल देन बाय, हैव अ गुड नाइट।